मुझे यकीन नहीं मानता कि जेल वाले इतने सख्त होंगे बाप का दीदार ना करने दें। कि जो अदील ने किया था वो भी बहुत गलत किया था, जो बाबर ने किया है वो गलत किया था। कानून का एहतराम करना चाहिए था। दोपहर का वकूआ, दोपहर के वकूए में अकेला मुल्ज़िम है, मौके से गिरफ्तार था, इसकी वीडियो तक थी कि हाँ मैंने मारा। इसको दुनिया की कोई ताकत अदील को सजा से नहीं बचा सकती थी। इन्हें चाहिए था कि अदालत के थ्रू इसे सजा कराते। मेरे हिसाब से दोनों पार्टियों ने गलती नहीं की, गलतान किया। दुश्मनी में हिसाब किताब लोगों ने अपने खुद बनाए होते हैं। हमारा एक बाप जौन सा उनके 10 फैमिली मेंबर से ज्यादा था, तो इसकी कैलकुलेशन का कौन फैसला करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, SHO सैफुल्लाह नियाजी के कत्ल का बदला ले लिया, उसके बेटे ने ये कहा जा रहा है। और अदील जो मुल्ज़िम था जिसने SHO नियाजी को मारा था, उसके वालिद को SHO नियाजी के बेटे ने मार दिया। कत्ल का बदला कत्ल। उसने मेरा बाप मारा था, अब मैंने उसका बाप मार दिया। ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अदील को अपने वालिद से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, आखिरी दीदार की इजाज़त नहीं मिली। वो जेल में है, वालिद का जनाजा था लेकिन वो नहीं आ सका। अब क्या होगा ये जानते हैं फरकान शाह साहब से। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उसने मेरे वालिद को मारा था, मैंने उसके वालिद को मार दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया। दूसरी जानब ये है कि अदील को अपने वालिद का आखिरी दीदार नहीं करने दिया गया। ये सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, क्या कहते हैं? क्योंकि मैंने प्रोग्राम एक देखा था, मेरे भाई हैं चौधरी शाहिद साहब, उनका, उन्होंने कहा था कि इसकी आखिरी दीदार की जिम्मेदारी उठाई थी। मुझे यकीन नहीं मानता कि जेल वाले इतने सख्त होंगे बाप का दीदार ना करने दें। इससे पहले ऐसी कई प्रैक्टिस हुई हैं, दिखा देते हैं। तो अगर कोई वजह होगी तो उसमें शायद कोई टाइमिंग का होगा, कोई जेल की गिनती बंद हो गई होगी या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इसके बारे में इल्म नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो अदील ने किया था वो भी बहुत गलत किया था। जो बाबर ने किया है वो गलत किया था। अकेला मुल्ज़िम था। अगर बाबर सैफुल्लाह नियाजी के जो बेटे जिन पे इल्ज़ाम लगा है ना, देखिए अभी तो FIR हुई है ना, FIR। हाँ, तो उसके मुताबिक अगर उसने किया या करवाया तो वो उससे गलत किया। इन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए था, अदालत से देखना चाहिए था कि अदालत अगर इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला ना देती तो चलो फिर आप कानून को तो खैर मैं किसी सूरत में भी इस चीज़ को नहीं एग्री करता कि कानून को हाथ में लेना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने लिया है तो इन्हें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए था। मेरी समझ के मुताबिक दोपहर का वकूआ है और दोपहर के वकूए में अकेला मुल्ज़िम है, मौके से गिरफ्तार था, इसकी वीडियो तक थी कि हाँ मैंने मारा है। इसको दुनिया की कोई ताकत अदील को सज़ा से नहीं बचा सकती थी। इन्हें चाहिए था कि अदालत के थ्रू इसे सज़ा कराते और अपनी भी ज़िंदगी पुरसुकून रखते। अब अपने फ्यूचर पे भी बाबर ने एक पुलिस अफसर का, और जो नियाजी साहब थे वो अच्छे आदमी थे। पुलिस की ड्यूटी में अगर किसी से कोई ऊंचा नीचा रवैया हो जाना, ये कोई इतनी नई बात नहीं है। पुलिस वालों से इस तरह के रवैये हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है। स्ट्रेस में अगर इंसान तलख हो गया या कुछ, तुम वो इलाका छोड़ देते, तुम्हें जान लेने की क्या ज़रूरत थी अदील को। और अगर उसके बाबर साहब ने ये करवाया है, बाबर नियाजी ने, तो उसने भी गलत किया। मेरे हिसाब से दोनों पार्टियों ने गलती नहीं की, गलतान किया। बाप ने एक बाप को मारा, दूसरे ने दूसरे के बाप को मार दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब क्या कानून अपना रास्ता बनाएगा? दुश्मनी में हिसाब किताब लोगों ने अपने खुद बनाए होते हैं, उनके अपने पैरामीटर्स हैं। वो एक के बदले अगर ये फैसला कर लें कि 10 मर गए हैं, ओके, हमारा एक बाप जौन सा उनके 10 फैमिली मेंबर से ज़्यादा था, तो इसकी कैलकुलेशन का कौन फैसला करेगा? ये तो उनकी अपनी कैलकुलेशन है ना। ये तो सैफुल्लाह नियाजी साहब के बेटे बाबर के साथ अब क्या होगा, या माफ़ी तलाफी हो जाएगी? मेरे हिसाब से दोनों पार्टियों के एक मर गया। इनको आगे से अपनी अगली नस्ल के लिए किसी समझदार आदमी को बीच में डाल के इनकी सुलह करा देनी चाहिए। दोनों घर, अदील पार्टी तो इतनी मजबूत नहीं है जिसका वो उनको डर हो। सर, अल्लाह का जो फैसला होता है ना, अल्लाह तबारक व तआला ताकत या कमज़ोरी दे के फ़ैसले नहीं करता। अगर उनको, वो ताकतवर लोग हैं, उनका तकब्बर
अगर उनके आगे आ गया तो बर्बादी ले आएगा। मेरे अल्लाह ताला ने ना चिड़ियों से बाज मरवा देता है। अच्छा, आप भी क्राइम एनालिस्ट हैं, आपका तजर्बा और आपके सोर्सेज क्या कहते हैं, क्या उन्होंने वाकई बदला लिया? और कोई वजह बनती नहीं थी एक ट्राली पे वो जो है ना रेत फेंकने वाले ड्राइवर की, कोई वजह नहीं मुझे समझ आती कि उसकी जान ली जाए। इसमें कोई शूटर हायर किया या खुद मारा? ये अब जो जिनके पास तफ्तीश है ना चोंग, वहाँ पे डीएसपी हैं मियाँ शफकत साहब, वो मेरे सके भाइयों की तरह है, बल्कि बड़े भाइयों की तरह है, और मेरा उनसे तल्लक है। वो इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर अभी देंगे। तक आपकी उनसे बात नहीं हुई? मेरी हुई थी, उन्होंने रेडें भेजी हुई हैं मेरी उनसे, अभी 1 घंटा पहले बात हुई है बाबर की गिरफ्तारी के लिए? हाँ जी। तो और अच्छा, बाबर गिरफ्तार होगा? माफ़ी नहीं मिलेगी, गिरफ्तार होगा, उसके बाद गुनाहगार या बेगुनाह का पुलिस फैसला करेगी। पुलिस के पास कोई जादूगर तो नहीं है ना कि है कोई, तो अभी गिरफ्तार बाबर नहीं हुआ? नहीं अभी तक, अब आज तक की तो इतला। ये मामला सीसीडी को दिया जाएगा या थाना पुलिस ही हैंडल करेगी? अगर सीसीडी को गया ना तो फिर दोनों मामला जाएंगे। सीसीडी का बनता नहीं है कि बनता है? नहीं, अगर शूटर इस्तेमाल हुए हैं तो फिर सीसीडी बना लेगी। अच्छा, शूटर इस्तेमाल अभी तक कोई पता नहीं हुआ है कि नहीं? शिवाय अभी तक तो बात कोई खुली नहीं ना, जो ही कोई एक आधा पकड़ा तो पुलिस से अबव द लॉ इस दौर में तो कोई भी नहीं है। बाप का दीदार नहीं करने दिया, इसको किस नज़र से देखते हैं? इसको करा देना चाहिए था, कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन इसमें कैसे होता है? हथकड़ियों के साथ होता है? नहीं, वो तो उसकी तो पेरोल की परमिशन होती है ना, वो लंबी है। जो दूसरा एक ह्यूमैनिटी बेस पे जेल वाले काम करवाते हैं ना, डेड बॉडी को लेके आ जाते हैं जेल में, अच्छा, जोड़ी के अंदर ले आते हैं। मैंने इस तरह के 20 वाक़े देखे हैं। वहाँ पे बेटा जौन सा वो अपने बाप को या बाप बेटे की मैयत को देख लेता और इट्स एनफ। अच्छा, ये ज़्यादा आसान है, मतलब है जिसमें अप्रूवल वगैरह की इतनी वो नहीं है। हाँ जी, इसमें कोई अप्रूवल नहीं, ये जल्दी अप्रूवल हो जाती है। ये तजाती तलकात से भी पहले होता था, आपका मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इसमें जो अदील ने सबक दिया था ना, जो नौजवानों को एक लेसन मिल रहा था कि अगर आपको कोई गोली दे तो उन्हें गोली काट मारो, ये उसने अच्छा मैसेज नहीं दिया था। उन्होंने जो इसका बाप मारा है वो भी अच्छा मैसेज नहीं दिया है। मेरी समझ के मुताबिक उन्हें अदालतों पे टच करना चाहिए था और इनको अदालतों से सज़ा कराना चाहिए था। शाह जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने दोनों जानब का मौक़िफ़ सुन लिया कि उसके वालिद के साथ क्या हुआ, उसने वालिद के साथ क्या किया, और दीदार क्यों ना हुआ, क्या वजह बनी, और दीदार कराने का तरीका दूसरा क्या था। आप भी अपने राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।